दोस्तों, आज के वीडियो से हम पता करेंगे कि क्या सच में कमोडिटीज़ के अंदर सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, अमेरिका ने पिछले महीने में $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को मंजूर किया। यानी कि अमेरिका के अंदर आने वाले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर $1 ट्रिलियन इतनी बहुत बड़ी राशि खर्च की जाएगी। तो अगर अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होने वाली है तो उसके अंदर कमोडिटीज़ की डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। उसी तरह से आप देख सकते हो, इंडिया ने भी पिछले महीने अनाउंसमेंट किया कि इंडिया भी $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग यानी कि खर्चा कर रही है तो आप सोचो कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और अगर कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कमोडिटीज़ की कीमतें नीचे नहीं रह सकती। उसी तरह से आप बिजनेस न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और इंटरनेट के ऊपर लगातार देख रहे होंगे कि वो आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य है। यानी कि आने वाले सालों के अंदर ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले सालों के अंदर ट्रेंड दिखा रहा है। आप देख सकते हो 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड 30 से 50% तक बढ़ सकती है। यानी कि 2030 तक जितनी भी गाड़ियों का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर या फिर ग्लोबली होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 से 50% तक हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन या फिर डिमांड बढ़ने वाली है तो कमोडिटीज़ के अंदर भी तेज़ी आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सिल्वर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसी तरह से कॉपर को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 3 सितंबर 2021 को यानी कि ये महीने के अंदर आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 75,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर किया। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सूरज की किरणों से, बहती हुई हवा से या फिर बहते हुए पानी से बिजली का उत्पादन करना। तो आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसके अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही नहीं तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ये फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इसका मुख्य कारण ये है कि होने वाले प्रदूषण को रोका जाए। आप देख सकते हो इंडिया ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और 2030 तक इंडिया इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो सिल्वर और कॉपर जैसी कमोडिटीज़ की डिमांड और बढ़ाएगा। तो अगर दुनिया के बहुत बड़े देश इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा करने जा रहे हैं तो वो कमोडिटीज़ की डिमांड ज़रूर बढ़ाएंगे। और अगर कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ती है तो वो उनकी कीमत भी बढ़ेगी। चलो अब ये वीडियो से पता करते हैं कि कमोडिटीज़ के अंदर क्या सच में सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सीआरबी इंडेक्स से करते हैं। सीआरबी इंडेक्स एक कमोडिटी इंडेक्स है। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो पिछले 25 साल का सीआरबी इंडेक्स है। आप देख सकते हो सीआरबी इंडेक्स एक महत्वपूर्ण हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रहा है और निकल के पिछले 3 महीनों से ये इसके ऊपर बंद हो रहा है। आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के पास सीआरबी इंडेक्स को 3 बार रेजिस्टेंस फेस हुआ था और एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर सीआरबी इंडेक्स निकल कर टिक रहा है। उसी तरह से सीआरबी इंडेक्स ने 13 साल के बाद फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद सीआरबी इंडेक्स का एक अच्छा ऊपरी तरफ का टारगेट आ रहा है।
उसी तरह से अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर CRB इंडेक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि CRB इंडेक्स उसके मंथली चार्ट के ऊपर उसके 200 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल कर बंद हो रहा है। पिछले 2 महीनों से CRB इंडेक्स ने उसके 200 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। 200 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ही CRB इंडेक्स उसके बाकी महत्वपूर्ण एवरेजेस के ऊपर भी मंथली चार्ट पर काम कर रहा है, यानी कि 20 महीनों के, 50 महीनों के और 100 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख सकते हो CRB इंडेक्स मंथली चार्ट पर कंफर्टेबली ट्रेडिंग कर रहा है। अगर हम मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी CRB इंडेक्स उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो CRB इंडेक्स के गोल्डन क्रॉसओवर बना है। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब 50 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपरी तरफ काटा है और इसे ही गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। और ये गोल्डन क्रॉसओवर आप देख सकते हो 9 साल के बाद बना है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो CRB इंडेक्स जो एक कमोडिटी इंडेक्स है उसके अंदर बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहे हैं। चलो अब एक और कमोडिटी इंडेक्स को देखते हैं जो कि है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स। आप देख सकते हो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने 13 साल के बाद फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया है। ये चार्ट हमने आपको हमारे पुराने वीडियो से पहले भी शेयर किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 13 साल के बाद ये कमोडिटी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये कमोडिटी इंडेक्स अभी भी उसके 200 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रहा है। लेकिन उसके बाकी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे कि 20 महीनों का, 50 महीनों का और 100 महीनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये अपने 200 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकलेगा। अगर हम मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स उसके वीकली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है। CRB इंडेक्स की तरह ही आप देख सकते हो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर गोल्डन क्रॉसओवर बना है, यानी कि यहाँ पर भी 50 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपरी तरफ काटा है। उसी तरह से अगर हम ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर पैटर्न्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स पिछले 1 सालों से एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम करता है और फिर उससे ब्रेकआउट देता है। आप देख सकते हो पिछले 4 महीनों से ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था और ये हफ्ते के अंदर ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने इससे ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट को आप क्लियरली देख सकते हो। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ से ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर तेज़ी बननी चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो के अंदर CRB इंडेक्स और ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के वीकली और मंथली चार्ट देखे। आपने देखा कि ये दोनों इंडेक्स के वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। आपने देखा कि ये दोनों इंडेक्स उसके महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी तरह से मंथली चार्ट पर 13 साल का ब्रेकआउट है और वीकली चार्ट पर गोल्डन क्रॉसओवर बना है। तो यहाँ से ये इंडेक्स के अंदर आने वाले सालों में तेज़ी ही बननी चाहिए। सुपर साइकिल होगा कि नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ से इनके अंदर तेज़ी और बढ़नी चाहिए। ये क्लियर संकेत दोनों के वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर आ रहे हैं।
चलो अब गोल्ड और सिल्वर के बारे में पता करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो गोल्ड का डेली का चार्ट है। आप देख सकते हो गोल्ड उसके डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अभी एक साथ आ चुके हैं और जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अंदर आता है वहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव ऊपरी तरफ या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलो अब पता करते हैं कि गोल्ड कहाँ पर जा सकता है। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो गोल्ड का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हो गोल्ड उसके वीकली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से आप मंथली चार्ट को भी देख सकते हो। मंथली चार्ट के ऊपर भी गोल्ड उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो आपने अभी वीकली और मंथली चार्ट देखा, तो क्या आपको वीकली और मंथली चार्ट देखकर गोल्ड बेरिश लगता है कि नहीं, ये आप बताएं। गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर 3 हफ्ते पहले एक ड्रैगन फ्लाई दोजी या फिर हैमर पैटर्न बना था और हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ये हैमर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। उसी तरह से ये अगस्त महीना ख़त्म होने के बाद हम अगस्त महीने की कैंडल भी मंथली चार्ट पर देख सकते हैं। आप देख सकते हो ये क्लियरली एक हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न है जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो सपोर्ट के पास डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। अगर हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि MACD इंडिकेटर के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, यानी कि गोल्ड की कीमतों ने उसके पुराने लोज को टच किया। लेकिन आप MACD इंडिकेटर को देख सकते हो, MACD इंडिकेटर ने हायर लो बनाया और इसे ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसी तरह से RSI इंडिकेटर के ऊपर भी आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस को क्लियरली देख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में या फिर महीनों में गोल्ड को ऊपर ही जाना चाहिए और गोल्ड के ऊपर हमारा व्यू अभी भी बेयरिश नहीं है। चलो अब पता करते हैं सिल्वर के बारे में। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो सिल्वर उसके मंथली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेडिंग कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है सिल्वर ने 100 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है और सिल्वर 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली खड़ा है। लेकिन सिल्वर अभी उसके 20 वीक और 50 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। लेकिन हमें लगता है अगर गोल्ड के अंदर तेजी बनेगी तो सिल्वर भी यहां से ऊपर जाएगा। सिल्वर के अंदर हमें ध्यान रखना है ये रेक्टेंगल पैटर्न का। जैसे ही सिल्वर ये रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, सिल्वर के अंदर बड़ी तेजी या फिर गिरावट आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि कमोडिटीज़ के अंदर सुपर साइकिल आया है कि नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन CRB इंडेक्स और ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के वीकली और मंथली चार्ट से ये क्लियर संकेत आ रहे हैं कि यहाँ से ये दोनों इंडेक्स को ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर ये दोनों इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कमोडिटीज़ के अंदर तेज़ी ज़रूर बनेगी। गोल्ड और सिल्वर इनके साथ ही ऊपर जाने चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।